क्लास 10th चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी शॉर्ट में इसे एपी कहते हैं। क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, शॉर्ट में इसे एपी बोलते हैं। ये जो पार्ट है 2 वीडियो है। ये पार्ट कितना वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है। ये जो बुक है केसी सिन्हा, कौन सा बुक है, केसी सिन्हा। हम जो है पार्ट फर्स्ट में 1 से 15 क्वेश्चन है ना तक हम सॉल्व कर दिए। फर्स्ट वीडियो में 1 से 15 क्वेश्चन तक समांतर श्रेणी का। अब पार्ट 2 वीडियो में जो है ना, पार्ट 2 वीडियो में जो है 16 से आगे जहाँ तक होगा वहाँ तक क्वेश्चन क्या होगा इसमें सॉल्व करेंगे, कोशिश करें शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो रहे। बात है कि ये जो एक्सरसाइज है वो 5 पॉइंट क्या है 4 है, 5.4 वीडियो, 5.4 एक्सरसाइज। चलते हैं बुक से ही ये बताते हैं, यानी कुछ दिन तक का वेट है, बुक हटेगा, टेंशन नहीं लेना, फिर डायरेक्ट तुम्हारा बोर्ड पे ही क्वेश्चन मिलेगा। चलो यही बुक था ना, यही बुक था। देखो क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज कितना है, देखो 5.4, 1 से लेकर हम 15 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। उसका आगे हम बताते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर कितना से स्टार्ट करते हैं, 16 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर हम 16 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एपी। देखो एपी 64, 60, 56 ... के पदों की संख्या ज्ञात करें। कि पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करें, ताकि योगफल 544 हो। कितना हो, 544 हो। तो 2 उत्तरों की व्याख्या करें। तो क्या करना है, 2 उत्तरों यानी 2 आंसरों की क्या करना है, 2 आंसरों की व्याख्या करना है। ध्यान से समझना, 2 उत्तरों की क्या करना है, व्याख्या करना है। सबसे पहले 64, 60, 56 की पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या है ना, ये दिया हुआ है तो पदों की संख्या ज्ञात करना है, ताकि योगफल दिया हुआ है, यानी कि कितना पद है जिसका योगफल 554 होगा, यानी n निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फर्स्ट टर्म होगा उसे प्रथम पद कहेंगे। प्रथम पद जो है, ध्यान से देखना, प्रथम पद यानी a बराबर कितना दिया हुआ है, तो a बराबर 64। अब इसमें निकालना है सारवांतर। क्या निकालना है, सारवांतर यानी d निकालना है। तो सारवांतर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, जस्ट बगल वाला। जैसे 60 में 64 घटाएंगे, 56 में 60 घटाएंगे, यानी कि इसको हम कह सकते हैं T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, यानी कहने का मतलब अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, यानी कि कह सकते हैं 60 माइनस
64 इक्वल टू -4। ये सार्वधातुक निकल गया। पदों की संख्या ज्ञात करें ताकि योगफल 554 हो। योगफल का मतलब होता है, ध्यान से समझना, योगफल का मतलब होता है एसएन दिया हुआ है। एसएन कितना दिया हुआ है? 544। दो उत्तरों की व्याख्या करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ उसके हिसाब से पहले हम लोग एन निकालते हैं। इसमें दो उत्तरों की व्याख्या होगा। एसएन इक्वल टू, देखो क्या है, एसएन दिया हुआ है तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन बराबर 500 कितना है? 44। एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? d होता है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? d होता है। n का वैल्यू पता नहीं है, रहने दो। बराबर कितना है? 544। n/2 2a, a की वैल्यू कितना है? 64 प्लस n नहीं पता, डिफरेंट कितना है? -4। माइनस कितना दिया हुआ है? 4 बराबर 544। अब देखो क्या करना है, n/2 रहने दो, या 2 भाग में है तो गुना में भी ले जा सकते हो। 64 गुना कितना होगा? 128 प्लस -4 से n में गुना करो -4n, -4 से -1 में गुना करो +4 बराबर 544। अब देखो क्या करते हैं, n/2 इंटू 128 प्लस -4n और +4 इक्वल टू 544। अब देखो n/2 है तो n/2 ही रहने देते हैं। 128 प्लस 4 132 -4n बराबर 544। देखो दो गुना भी कर सकते हैं या दो कॉमन करके दो काट भी सकते हैं। तो n/2 2 कॉमन ही कर लो तो 132 के आधा कितना होगा? 6 दूनी 12 और 6 दूनी, यानी 132 के आधा कितना हो गया? 66। दो कॉमन लिए तो -2n बराबर 544। 2 से 2 देखो कट रहा है, n इंटू 66 -2n बराबर 544। अब n से गुना करते हैं तो ये होगा 66n -2n स्क्वायर बराबर 544। 500। अब देखो क्या करते हैं कि स्क्वायर वाला पहले लिखते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 66n, और ये भी लेके चलो -544 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। 2 जो है कॉमन कर लो तो -2 जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 बाहर किए तो प्लस n स्क्वायर बचा, माइनस बाहर किए तो प्लस माइनस माइनस 66n है तो 2 कॉमन लिए तो ये 33 दिया कि 33 दूनी क्या होता है? देखो माइनस कॉमन लिए, -2 कॉमन लिए तो प्लस n बचा। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ चिन्ह क्या होगा? चेंज हो जाएगा, और इसका आधा कितना होगा? 33n। इसका भी आधा होगा, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि माइनस कॉमन किए। गुना भी करके देखेंगे तो ऊपर वाला संख्या आना चाहिए। बताओ 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, यानी 272 इक्वल टू क्या बचेगा? 0। दो गुना में भाग में जाएगा, आधे से इसके 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी बचेगा n स्क्वायर -33n और प्लस 272 इक्वल टू 0। इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखो ये ऐसा गुणनखंड तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने पर -33 हो, लेकिन गुना करने पर 272 आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, शुरू अंत वाला को गुना करते हैं। तो देखो n स्क्वायर गुना करेंगे 272 तो ये टोटल आएगा 272 n स्क्वायर। 272 को गुणनखंड तोड़ लेना। गुणनखंड तोड़ने पर क्या आएगा? 2 से अगर गुणनखंड तोड़ेंगे, क्योंकि 2 से तो अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, फिर 2 से कटेगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 8 दूनी कितना होगा? 16, फिर 2 से 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा 17 दूनी 34। अब देखो जोड़ने पर 33 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक 33 आ रहा है, बन गया। यानी क्या करना है? -16n और -17n प्लस 272 इक्वल टू क्या होगा? 0। देखो दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है? n। दोनों में कॉमन संख्या n मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन संख्या जब n मिलता है
तो एक n बच रहा है -16। ये दोनों में कॉमन संख्या कितना बच रहा है 17, तो ये बाहर होगा क्योंकि 17 में 272 आता है 16 मर्द में। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर 17 कॉमन लेंगे तो ये ना माइनस अगर चिन्ह होता है तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है, तो -16 मर्द में आएगा, बराबर क्या होगा 0 होगा, बराबर क्या होगा 0 होगा। अब जब 0 होगा तो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये मिटा देते हैं, है ना। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों में कॉमन संख्या लिखाता है, ध्यान से देखो। तो दोनों में कॉमन संख्या फर्स्ट वाला लिखेंगे n-16 और इंटू होगा n-17 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से n की वैल्यू निकालना है, तो चूँकि n-16 इक्वल टू 0 और n-17 इक्वल टू 0, तो बताओ n का मान होगा +16 और यहाँ n का जो मान होगा +17 होगा। अब यहाँ देखो दो आंसर आ गया, तो दो उत्तरों की व्याख्या करें, तो दो उत्तर आ गया ना, तो इसकी व्याख्या हो गया। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः हम लोग क्या कर सकते हैं कि पदों की संख्या ज्ञात कर जिसका योगफल 554 था, तो इसका होगा अतः 16 और 17 जो होगा इसका क्या होगा उत्तर होगा। बात समझ में आए, यानी आंसर होगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कितना नंबर था, 16 नंबर था। ठीक है, अब चलते हैं, अगर तुम लोग का अगर स्लो लगता है तो क्या करना, उसमें देखो सेटिंग में फास्ट वाला ऑप्शन आता है, फास्ट वाला ऑप्शन करके क्या करना, इसको फास्ट करके समझने का कोशिश करना। तो तेज़ है स्टूडेंट है उसके लिए बता रहा हूँ, और जिसको इस तरह से समझ में आता है तो वैसा ही समझना। अगर कहीं वीडियो अगर छूट जाता है तो क्या करना, उसको रोक के, है ना, उसको लिख कर फिर उसका आगे बढ़ना। ठीक है, नहीं तो फिर पूरा लिखने के प्रयास में क्या करेगा कि यहाँ से ये वाला आ जाएगा, इसका आगे जो पहले बताए तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बताते हैं 17 नंबर। अगर तुमको फास्ट स्लो लगता है तो तुम सेटिंग में फास्ट करके देख सकते हो। ठीक है, बोरिंग फील नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। कितना नंबर, 17 नंबर। देखो यही है ना 17 नंबर। देखो 17 नंबर दिया हुआ है एपी, ध्यान से समझेगा। एपी 3537 और 9 3579 डॉट के कितने पद, ध्यान से समझना, के कितने पद जोड़े जाए ताकि योगफल 120 हो जाए, योगफल 120 हो, है ना, या 120 प्राप्त हो। ध्यान से समझना। देखो 120 प्राप्त होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो एपी का 3 5 7 9 डॉट कितने पद जोड़े जाए ताकि योगफल 120 प्राप्त हो, यानी कितने पद, यानी एन निकालना, योगफल कितना प्राप्त हो 20 हो, यानी एसएन दिया हुआ है। तो सबसे पहले एपी का जो प्रथम पद है, कौन सी पद, प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग कहते हैं ए की वैल्यू कितना हो गया 3। दूसरा जो है सार्वआंतर जिसको हम लोग डी कहते हैं, डी की वैल्यू 5 में 3 जाएगा, यानी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 5 - 3 इक्वल टू 2। कितने पद जोड़े जाए ताकि योगफल 120 हो जाए, इसका मतलब योगफल है, तो योगफल को किससे डिनोट करते हैं, एसएन, एसएन इक्वल टू 120, एसएन इक्वल टू कितना दिया हुआ 120। अब 120 दिया हुआ है, ठीक है, तो एसएन का मान है तो एसएन से ही चलते हैं, एसएन बराबर 100 कितना है 20। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 120। 100 देखो खास करके इस चैप्टर में, है ना, इस चैप्टर में एकदम कंटिन्यू देखेगा तभी कुछ क्या होता है कि बीच बीच में हम मेन पॉइंट बता देते हैं, तो अगर उसको पढ़ाते जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। अगर तुमको स्लो लगता है तो फास्ट करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर हटा दिया, है ना, अगर टाइमिंग बढ़ा दिया तो तुम्हारे लिए दिक्कत, फास्ट करके देख सकते हो।
अब देखो यहाँ क्या है कि इस चैप्टर में खास करके 5.1, 5.2 और 5.3 और 5 पॉइंट कितना था 4 था, 4 चैप्टर था। ये चारों चैप्टर से 5 फॉर्मूला निकला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी तो इसमें इसके हिसाब से समझना बहुत सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर है अंतिम से एनवा पद, अंतिम से एनवा पद के लिए फॉर्मूला है, इसका होता है Tn माइनस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। दूसरा होता है Tn, तो Tn का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn को कहते हैं एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद। इसका दो फॉर्मूला होता है, Tn बराबर होता है एस एन माइनस 1। सब बताएंगे एस एन क्या है। 4 नंबर एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। 5 नंबर होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ ये तुमको समझना पड़ेगा कि Tn का मतलब होता है अंतिम पद। Tn मतलब क्या होता है अंतिम पद, और Sn मतलब होता है n पदों का योग। n पदों को योग को कह सकते हैं कुल पदों का योग, ठीक है। और Tn को भी कह सकते हैं nवां पद। Tn को हम लोग 3 तरह से डिनोट करते हैं, Tn, An या n, तीनों एक ही बात, ठीक है। अगला जो है Sn n पदों का योग यानी कुल पदों का योग, Tn जो है अंतिम पद, और एक होता है n जिसको हम लोग कहते हैं पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या, पदों की क्या होता है कुल संख्या। ये तो जानता है कि a को हम लोग क्या कहते हैं प्रथम पद, इसको Tn से भी सूचित करते हैं T1, प्रथम पद ही होता है फर्स्ट, और D तो जानता ही होगा सार्वधातुक क्या होता है, जिसका दूसरा नाम पदांतर भी होता है, क्या होता है पदांतर, इसको हम लोग D को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बात जानकारी होना बहुत क्या था जरूरी था। अब देखो n/2 नहीं मालूम कि n कितना है, 2a, a का मान बताए प्रथम पद कितना है 3 प्लस n नहीं पता, और यही तो n निकालना कि कितने पदों का योगफल 20 प्राप्त होगा, यही तो n निकलेगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। d का मान कितना है 2 बराबर 120। अब देखो क्या करते हैं n/2 भाग है तो गुना में भी ले जा सकते हो, या इसको सॉल्व करने पर 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन करने से कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो फिर क्या करना उस साइड भेज देना। 3 दूनी 6 प्लस 2 से n में गुना करो 2n, और 2 से -1 में गुना करो -2 बराबर 120। अब देखो n/2 बराबर n/2 इंटू 6 में 2 गया 4 प्लस 2n बराबर 120। n/2 ये दोनों में से क्या हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन करेंगे तो 2 प्लस n बचेगा बराबर 120। देखो 2 से 2 क्या हो रहा है कट रहा है, 2 से 2 क्या हो रहा है। अब देखो 2 से 2 जब कटेगा तो देखो उसका आगे हम क्या करेंगे, 2 से 2 कट रहा है, कट रहा है छट रहा है, कटने को देखो क्या लिखे, क्या बचा n बचा, n बचा, और 2 प्लस क्या है n, 2 प्लस n बराबर 120। बताओ गुना करेंगे 2n प्लस n स्क्वायर बराबर 120, LHS में आएगा स्क्वायर वाला पहले लिखो, प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखो 120 किस तरह से गुना करो ताकि गुना करने पर 120 आए माइनस, देखो 12 × 5 = 60, देखो 120 आना चाहिए, 120। देखो ऐसा करते हैं 120 को तोड़ देना, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 × 5 = 15। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10। तो यहाँ से क्या होगा n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n, दोनों को गुना करने पर इतना आ जाएगा, और फिर माइनस 120 इक्वल टू क्या हो गया 0। दोनों में कॉमन संख्या n मिल रहा है, तो ये हो गया n प्लस 12 माइनस 10 कॉमन लेंगे तो n प्लस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर माइनस रहे तो माइनस अंदर होने के कारण चिन्ह क्या हो जाता है उसका चेंज हो जाता है। ये दोनों इक्वल टू, इसका मतलब बन रहा है सही, दोनों में से एक कोई संख्या लिखो, n प्लस 12 इंटू n माइनस 10 इक्वल टू 0, अलग अलग कर देंगे, n प्लस 12 इक्वल टू 0 और n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आएगा प्लस 12 और n का
एन का जो वैल्यू है वो -12 आएगा क्योंकि प्लस में, और एन का वैल्यू यहाँ प्लस कितना आएगा 10 आएगा। तो देख रहे हैं कि ये जो है, क्योंकि माइनस वाली संख्या अगर जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माइनस वाला असंभव यानी ऋणात्मक अमान्य होती है। इसका मतलब एन की वैल्यू कितना रखना है 10, यानी कि कितने पद जोड़ा जाए ताकि उसका योगफल 20 हो जाएगा, तो 10 पद। तो लिखेंगे अतः कुल पदों की संख्या यानी एन बराबर कितना आ गया 10। ये तुम्हारा कितना नंबर क्वेश्चन था, 17 नंबर था। देखो प्रथम पद डिफरेंट 5 में 3 घटेगा, कितने पद जोड़ा जाए ताकि योगफल, योगफल मतलब एसएन 120। एसएन का फॉर्मूला बैठाने के बाद है ना एक समीकरण आएगा, समीकरण को तोड़ दिए, दोनों में से जो संख्या कॉमन था कॉमन निकाली। एन की वैल्यू आया -12, एन की वैल्यू आया +10। तो माइनस वाला जो होता है मान्य यानी कि अमान्य होता है, इसलिए एन की वैल्यू प्लस रखना। अतः कुल पदों की संख्या यानी कितने पद जोड़ा जाएगा ताकि 120 हो जाएगा, तो पदों की संख्या कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेगा। तुम लोग अपना वीडियो स्टॉप करके लिखते चलो, ध्यान से देख। 17 नंबर एक हो गया, 18 नंबर। 18 नंबर दिया हुआ है एपी। देखो एपी 63 60 57, 63 60 और 57 डॉट डॉट के कितने पदों का के पदों की संख्या ज्ञात करें। कि पदों की है ना, के पदों की क्या ज्ञात करना है, संख्या। संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो पदों की क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है, जिसमें जिससे उनका योग, जिससे उनका है ना योग, जिससे उनका योग 693 हो। ठीक है, दो उत्तरों की व्याख्या कीजिए। सब में दो उत्तर आ रहा है। दो उत्तरों की व्याख्या कीजिए। देखो ध्यान से समझेगा, दो उत्तरों की क्या करनी है, व्याख्या ज्ञात करनी है। व्याख्या कीजिए। सबसे पहले दो उत्तरों की व्याख्या करना है। सबसे पहले यहाँ देखो एपी क्वेश्चन नंबर 18, एपी 63 60 57, क्योंकि 17 बताएं तो ये कौन है 18। एपी 63 60 57 डॉट डॉट के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उनका योगफल 693 हो। दो उत्तरों की व्याख्या कीजिए। कितने उत्तरों की व्याख्या करना, दो। उनका योग यानी पूरा जितना इसका पदों की संख्या आएगा ना उसका योग दे दिया है कितना। अब कितना पद है ये निकालना है, उसका योग कितना 693। दो उत्तरों की व्याख्या करना है, जो शायद इसका पिछला क्वेश्चन बताएं, इसका पीछे का पीछे यानी 16 नंबर। ए का मान यानी प्रथम पद 63, सार्वांतर यानी डिफरेंट 60 - 63 = -3, और कितने पदों का योग, इसका मतलब एसएन। एसएन का मान क्या हो गया 693 69। दो उत्तरों की व्याख्या करना, एसएन दिया हुआ है, इसका मतलब एसएन का फॉर्मूला लगाना। इसका फॉर्मूला था n/2 × 2a + n-1 × d। अब देखना ध्यान से, एसएन एसएन का फॉर्मूला है, एसएन की वैल्यू कितना है, तो एसएन का वैल्यू जो है 693 दिया हुआ है। अब देखो ये फॉर्मूला इधर लिख के ये मान उधर लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब समीकरण हो तो वैसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। n/2 × 2a, ए की वैल्यू क्या है 63 प्लस n नहीं पता वही तो निकालना है, d का मान -3, 693 बराबर n/2, 603 दूनी कितना आएगा 6 और 6 दूनी 12, 100 कितना आ गया 26 आ गया। देखो -3 से n में गुना करो -3n, ये प्लस कुछ नहीं कर पाएगा। -3 और -1 में गुना करेंगे +3, 693 बराबर n/2 ×
126 + 3 129 यानी 129 माइनस 3n। अब देखो क्या होगा 693 इक्वल टू, यहाँ देखो कॉमन हो रहा है, जब कॉमन नहीं हो तो ये 2 लाख इधर क्या कर देना, गुना कर देना, तो बचेगा n इंटू 129 माइनस 3n। अब देखो क्या होगा, ये वाला समीकरण पहले लिखो बेहतर रहेगा। ये रहने 2 में 3 से 2 में गुना करो, 3 दूनी 6, 2 से 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 1386 आ गया, बराबर n से 129 में गुना करो, 1 से 29 है, n से माइनस 3n में गुना करो, माइनस 3n स्क्वायर। ऐसा करते हैं, माइनस वाला इधर लेकर आओ, समीकरण है तो ये माइनस प्लस 3 हो गया n स्क्वायर, यानी माइनस जो है इधर आएगा तो प्लस 3n स्क्वायर, ये भी LHS में आएगा तो माइनस क्या होगा 129n, और ये LHS में तो था ही 1386 बराबर 0। पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाए होंगे, पॉलिनोमियल्स भी पढ़ाए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाए होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण जब पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें सुना होगा, समझा होगा कि इसका जो सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0, यानी पहले स्क्वायर वाला पहले। अब सबका कॉफिशिएंट ही है तो उससे टेंशन नहीं लेना कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट b, कांस्टेंट c, है ना, तो ये मैटर नहीं करता है, ये बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब देखो दोनों में 3 कॉमन लो, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 3 कॉमन हो रहा है, n स्क्वायर माइनस 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक है 43, 3 से गुना करो, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, देखो 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 3 दूनी 6 इक्वल टू 0, भाग में जाएगा 3 0 हो जाएगा, यानी बचेगा n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इस तरह से तोड़ना है ताकि इसको इस तरह से आ जाना चाहिए, देखो तो इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो 462 ही आएगा, तो 2 से 2, 3 दूनी 6, फिर देखो 3 से कटेगा, 3 सते 21 और 3 सते 21, 7 से कटेगा 11 सते 77। अब देखो क्या होता है, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 11 दूनी 22, 22 प्लस 21 43 आ रहा है कि नहीं, 22 प्लस 21, 22 प्लस 21, ये निकालने का बहुत बेस्ट तरीका है। एन स्क्वायर देखो 22n माइनस 21n प्लस 462 इक्वल टू 0, दोनों में देखो n कॉमन हो रहा है, n माइनस 22, 21 कॉमन लो तो यहाँ भी बचेगा n माइनस 22, क्योंकि 21 22 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 462 आएगा, इक्वल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ये दोनों में से कोई संख्या निकाल लो, n माइनस 22 इंटू n माइनस 21 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग पार्ट्स में बांट लो, n माइनस 22 इक्वल टू 0 और n माइनस 21 इक्वल टू 0, तो यहाँ वैल्यू आएगा n इक्वल टू 22 प्लस में आएगा और यहाँ भी n का मान प्लस में आ रहा है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि n का मान जो निकला है 2 को निकला है, n का मान कितना निकला है 2 निकला है, एक ठो 22 है और एक ठो क्या है 21, ठीक है। अतः इसमें कह सकते हैं कि 2 उत्तरों की व्याख्या करना था तो कितने उत्तर निकला 2 उत्तर निकल गया, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो लिख सकते हैं पदों की कुल संख्या यानी n बराबर 21, 2 उत्तरों की व्याख्या हो गया। तो यही हम लोग का क्या था आंसर था। तो 18 नंबर हुआ। अगला 19 नंबर बताते हैं, कितना नंबर 19 नंबर, ध्यान से समझना, 19 भी कुछ वैसा हार्ड नहीं होगा, ध्यान से खाली समझ। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, अगर जिसको स्लो लगता है वो फास्ट करके कृपया देखें, क्योंकि अगर हम फास्ट बताएंगे तो तुम लोग का बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना। हम तो सबको एक तरह से लेके चलना पड़ेगा, है ना, सबको एक समान लेना चलना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है श्रेणी, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, श्रेणी 15 प्लस 12 और प्लस 9 प्लस डॉट डॉट,
कि कितने पद लिए जाएं, कि कितने पद लिए जाएं कि इसका योग लिए जाएं कि इसका योग 15 हो जाए, 15 हो जाए। ऐसा नहीं समझना कि ये भी कोई पद होगा, नहीं, योग 15 हो जाए। दो उत्तरों की व्याख्या कर, दो उत्तरों की क्या करना है, व्याख्या करना है। ध्यान से समझना, कितने उत्तरों की व्याख्या करना है, दो उत्तरों की व्याख्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से देख। चूंकि एपी क्या दिया हुआ है, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 15 प्लस 12 और प्लस 9 प्लस डॉट डॉट कि कितने पद लिए जाए, यानी पदों की संख्या निकालनी है, इसका योग 15 हो जाए। अच्छा ये बताओ, इसमें प्रथम पद क्या है, 15, डिफरेंट क्या है, 12 माइनस 15 इक्वल टू -3, और इसका योग यानी एसएन इक्वल टू क्या है, 15। चलो ठीक है। अब चूंकि एसएन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। एसएन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15, n/2 वही तो n तो निकालना है, 2 गुने a की वैल्यू कितना है, 15 प्लस n-1 n तो निकालना है, डिफरेंट कितना है, -3 कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। अब देखो 2 ला के इधर गुना कर दो, 15 गुने 2 बराबर n इंटू 15 दूनी कितना आएगा, 30। अब देखो -3 से n में गुना करो, -3n, क्योंकि प्लस कुछ नहीं कर पाएगा। -3 से -1 में गुना करो तो ये होगा +3, 15 दूनी 30। अब देखो n इंटू 30 प्लस 3 होगा 33 -3n होगा। ठीक है, आगे लिखते हैं इसका। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से समझना। ये बताओ ये कितना है, 30 इक्वल टू n से 33 में गुना करेंगे 33n, n से अगर -3 में गुना करेंगे तो -3n²। ऐसा करते हैं, LHS में आएगा तो +3n², ये भी माइनस में आएगा 3, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में आएगा, LHS में तो है तो 30 इक्वल टू 0। दोनों में देखो 3 कॉमन हो रहा है, n², 11 तिया 33n, 11 तिया 33n प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 कॉमन लिए तो यहाँ बचा n²। थोड़ा सा लंबा लिखो, पूछिए इसका, n भाग में 3 भाग में जाएगा, कंप्लीट होगा, यानी n² प्लस -11n प्लस 30 इक्वल टू 0। इसको इस तरह से बनाना है, दो उत्तरों की इसमें भी व्याख्या करना है। 6 5 11, 6 5 11, n² -6n -5n, 6 5 11, 6 5 30 माइनस प्लस 30 इक्वल टू 0। समझ ही रहा होगा। n कॉमन लेंगे तो n-6 -5 कॉमन लेंगे तो n-6 इक्वल टू 0। दोनों में सेम एक संख्या है तो एक कॉमन निकालो, और n-5 है ना, n-5 इक्वल टू 0। अब देखो अलग अलग मान करना पड़ेगा, चूँकि n-6 इक्वल टू 0 और एक है n-5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा n की वैल्यू 6 और यहाँ से आएगा n की वैल्यू 5, दो मान आया। अतः लिख सकते हैं सो कि पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या यानी n इक्वल टू 6 5 या 5 से क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये भी बहुत आसान चैप्टर था, है ना, ये भी बहुत क्या आसान चैप्टर है। अब इसका अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20,
20 का फर्स्ट, 20 का फर्स्ट। देखो 100 और 200 के मध्य, 100 और 200 के मध्य मतलब बीच, सभी विषम संख्याओं, सभी ऑड नंबर है ना, सभी विषम संख्याओं, सभी विषम संख्याओं के योग ज्ञात करें, के योग ज्ञात करें, है ना। नहीं, सभी ऑड नंबर पता ही होगा, कहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है। 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना, योग निकालना। इसका एक सबसे अच्छा ट्रिक बताए थे हम, है ना, बहुत अच्छा रूल बताए थे, ध्यान से समझना क्या होता है। तो 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं का योग मतलब ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले 100 कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि 100 और 200 के मध्य लिखना है, मतलब 200 पार नहीं करना है और विषम संख्या होना चाहिए। तो 100 है तो 101 विषम संख्या होगा। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो एपी डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 101, 103, 105 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो 199 तक जाएगा, क्योंकि 200 के पहले 199 ही विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो सभी विषम संख्याओं का योग जब ज्ञात करना हो तो प्लस भी लिख सकते हैं कॉमा की जगह, ठीक है, प्लस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो, क्योंकि योग निकालना है तो लिखेंगे 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस डॉट डॉट प्लस 199 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि योग है तो लिख सकते हैं। योग नहीं रहता तो कॉमा से हम लोग क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। या ऐसे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखे तो इसका पूरा दम, है ना, फुल जो है क्वेश्चन का आंसर मिला। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद क्या हो गया 101, डिफरेंट क्या हो गया 103 माइनस 101 इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। और ये जो अंतिम पद होता है लास्ट टर्म, यानी सबसे अंतिम है, यानी अंतिम पद यानी टी एन इक्वल टू कितना हो गया 199, यानी 199 यानी 199। अब बताओ इसमें से कुल पदों का योग, यानी कि ये जो अंतिम में है ऐसा ऐसा कितना पद होगा, जैसे 107 होगा, 109 होगा, 111, तो इसी तरह से 199 जो होगा कितने पद इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे 1 2 3 तो 4 5 इस तरह से। तो सबसे पहले टी एन इक्वल टू 199, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। ए की वैल्यू देखो दिया हुआ 101 प्लस एन का मान नहीं पता, डिफरेंट पता है 2 इक्वल टू 99। अब देखो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको माइनस में भेज दो, तो एन माइनस 1 गुने 2 बराबर 99 माइनस 101, 101 आ गया। अब देखो क्या करना है, माइनस कर देंगे। देखो माइनस क्या करना, समझो बहुत आसान है। क्या करना है, एन माइनस 1 रहने देते हैं, 99 में बताओ, 99 2 भी गुना में रहने दो, क्या था एन माइनस 1 गुने 2, घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा 1, 99 माइनस 101 इक्वल टू 1, 2 से एन में गुना करो, 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। अब देखो क्या करना पड़ेगा, 2n रहने दो तो माइनस 1 ये जाएगा RHS में प्लस 2, बताओ 2n इक्वल टू क्या आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे माइनस 1 तो ये आएगा 1, ये कितना आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अब इसमें n की वैल्यू निकालना है, सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, मध्य सभी विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो Tn दिया हुआ 199, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 100, एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, 101 माइनस होगा, लेकिन हाँ 199 था, 199
199, 199 में अगर 101 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा? 98 बचेगा। कितना बचेगा? 98। कितना बचेगा? 98 बचेगा। 98। अब देखो 2 से भाग देंगे तो 98/2 यानी कटेगा तो कितना आएगा? 49। इसलिए n इक्वल टू 49। n यानी इतना कितना पद होगा? तो 49 पद होगा। अब इतना पदों का योग निकालना है तो लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। छोटा भी फॉर्मूला पे हम लोग चल सकते हैं। छोटा वाला फॉर्मूला क्या था? n/2 इंटू a प्लस एल। देखो l का मतलब होता है अंतिम पद ना, लास्ट टर्म, तो ये एल ही ना है, तो डायरेक्ट भी प्रथम पद पता है तो शॉर्ट भी फॉर्मूला पे चल सकते हैं। कितना पदों का योग निकालना था? 49। तो डायरेक्ट इसी पे अब चलते हैं या उस पे, किसी पे भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम वही छोटा वाले पे चलते हैं, तुम लोग बड़ा वाला पे चलना। n/2 ए की वैल्यू क्या? तो ए की वैल्यू 101 प्लस अंतिम पद 199। 199 फिर देखो क्या है? n/2। अब देखो 101 में अगर इतना को जोड़ेंगे है ना, देखो यहाँ बीच में क्या छिपा हुआ गुना। 101 को अगर 99 तो एक जो दे दोगे 100 हो जाएगा, तो 200 और 100 कितना हो गया? 300 कटेगा तो 49। n का मान जो 49 था यहाँ भी 49 रख देते हैं। 49 यहाँ भी 49। अब देखो क्या होगा, ये कटेगा तो 150 मत में कटेगा तो 49 गुने 150। 49 गुने 150। अब देखो 49 में 15 से गुना करो, 9 5 से 45, बाकी 4, 5 चौक 20 और 4 24। यहाँ होगा 9 और यहाँ होगा 4, यहाँ 5, 9 4 13, 4 2 6 और 1 कितना होगा? 7। यानी कि यहाँ आ गया 735। एक को शून्य बैठा दो, यानी कि यहाँ से निकल गया S49। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 49 पदों का योग बराबर 7350। ये हम लोग का क्या